जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले शुक्राना तो मेरे भोले भंडारी का, जो साक्षात गुरु रूप में मेरी ज़िंदगी में आए। कहते हैं गुरु जी आपका हाथ तब पकड़ते हैं जब आपको उनकी बहुत ज़रूरत होती है। मेरी ज़िंदगी में भी गुरु जी की एंट्री तब हुई जब मैं बहुत अकेली हो गई थी। 2 साल के अंदर अंदर हमारे घर के 3 मेंबर, मेरे मम्मी पापा, फादर इन लॉ, तीनों चले गए। घर में सबसे छोटी होने के बावजूद भी मैंने सब कुछ हिम्मत करके संभाला। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आ रही है। इतनी जल्दी अपने हाथों से सब कुछ करना कोई आसान बात नहीं थी। गुरु जी की एंट्री मेरी लाइफ में हो चुकी थी। मैंने उन्हें सबसे पहले फेसबुक पर देखा, फिर मेरी कज़न के घर सत्संग में मैं गई। ऐसे धीरे धीरे करके मैं महाराज से जुड़ती ही चली गई। संगत जी, मैं उन लोगों में से थी जो कहते थे कि लोग गुरु बनाते हैं, पर मानना है तो भगवान को मानो, गुरुओं के पीछे पागल क्यों हो जाते हो। अगर मैं कोई मेडिसिन भी खाती थी तो उसकी पूरी डिटेल देखती थी। सेम ऐसे ही मैंने गुरु जी के साथ किया। मैंने सबसे पहले उनके बारे में सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि वो अब चोले में नहीं हैं। वैसे तो मैं बचपन से ही शिव जी को प्यार करती थी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी शिव भक्त थी, पर पता नहीं उनसे प्यार बहुत करती थी। अपनी ज़िंदगी का हर डिसीज़न उनसे पूछ कर ही लेती थी। मेरी लाइफ की एक्चुअल जर्नी तो तब शुरू हुई जब 2005 में मेरी शादी हुई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, अच्छे से हुआ। भोलेनाथ ने मुझे मनचाहा लाइफ पार्टनर दिया, पर शादी के कुछ टाइम बाद ही मैं बीमार हो गई। डे बाय डे प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि ट्रीटमेंट चल रहा था। मन करता था कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। बस सुकून मिलता था तो सिर्फ शिव मंदिर में ही जाकर। बस भोलेनाथ हमेशा मेरा साथ देते रहे और मैं उस प्रॉब्लम से निकल आई। पर हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी हेल्थ को लेकर। बस भोलेनाथ को यही कहना, या चुक लो या आ जाओ। कहते हैं ना, हम शिद्दत से जिस चीज़ को भी मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। मेरे भोले को मुझ पर भी तरस आ गया और वो गुरु रूप में मेरी ज़िंदगी में 2022 में आ गए। बस धीरे धीरे महाराज के यूट्यूब पर सत्संग सुनने लग पड़ी। कनेक्शन डीप होता गया। पहले पंडितों के पास हस्बैंड की कुंडली लेकर घूमते रहना, उपाय करते रहना, क्योंकि संगत जी मैं तो शुरू से ही भोलेनाथ के सहारे थी। चाहे मैं घर में सबसे छोटी थी, पर सभी की कुंडली थी, पर मेरी नहीं थी। मुझे लगता था कि हमारी कुंडली नहीं मिलाई गई, पता नहीं तभी मैं इतनी परेशान हूँ हेल्थ को लेकर। पर महाराज ने सत्संग सुनाकर सारे वहम ही ख़त्म कर दिए। अब तो कुंडलियों को अलमारी में बंद करके ही रख दिया है। गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला कि 7 नंबर उनकी ब्लेसिंग होती है। फिर पता चला कि ये ब्लेसिंग तो कब से मेरे साथ चल रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 2 + 5 7। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 17/7/17/7। हमारी कार का नंबर 7100 और इवन मेरे स्कूटर का नंबर भी 5371 है। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ ही सत्संग बन जाती है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से ही होता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहला सत्संग जब मुझे महाराज के ड्रीम दर्शन हुए। जुड़ने के बाद हर किसी की तमन्ना होती है कि वो बड़े मंदिर जाए। मैंने भी महाराज के आगे अर्जी लगाई और उन्होंने इतनी जल्दी सुन ली। दिल्ली में हमारे रिलेटिव हैं, उनका फ़ोन आया कि भाभी हम लेडीज़ जोधपुर जा रहे हैं, आप चलोगे। फिर क्या, मुझे तो बहाना मिल गया। संगत जी, जो लड़की कभी अपने हस्बैंड के बिना शहर से बाहर नहीं गई, उसे महाराज ने दिल्ली अकेले ही बुला लिया। हस्बैंड ने भी बिना कुछ सोचे कि कैसे होगा मेरी टिकट, दिवाली की रात जब हर कोई अपने घर में होता है और एक लेडीज़ के लिए अपने घर को छोड़ के निकलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन महाराज की कृपा से
दिवाली की रात को हम होशियारपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। पहले हमने पूजा की, फिर खाना खाया और रात को ये मुझे स्टेशन छोड़ने गए। मेरी धड़कन ऐसे बढ़ रही थी कि बेटे और इनको छोड़कर दिवाली को रात को जाना, पर अंदर से खुशी भी थी कि पहली बार बड़े मंदिर जाऊंगी। बहुत अच्छा ट्रिप रहा जोधपुर से आकर दोपहर को जब रेस्ट के लिए मैं लेटी तो मुझे साक्षात महाराज के दर्शन हुए। ड्रीम में वो कांच के एक बॉक्स में लेटे हुए थे, ऑरेंज चोले में। मुझे कुछ नहीं पता था कि बड़ी मंदिर में उनकी समाधि है। हमने शाम को मंदिर जाना था, फिर हम शाम को मंदिर गए। बहुत अच्छा लगा, मन को वही सुकून मिला जो मुझे शुरू से ही शिव मंदिर में जाके मिलता था। फिर वहाँ से महाराज का स्वरूप लिया और उसे दिल्ली में ही लैमिनेट करवाया कि अगर एक बार उनको घर लेकर जाऊंगी तो दोबारा लैमिनेशन के लिए नहीं लेकर आऊँगी। फिर दिल्ली से पर्स में डालकर बड़े प्यार से महाराज को घर लेकर आई। बेटे और हस्बैंड ने मुझे फ्लावर बुके देके मेरा वेलकम किया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे महाराज का वेलकम, जाने ना अनजाने में उन्होंने मेरे महाराज का वेलकम किया है। फिर मैंने घर के मंदिर में महाराज को स्थान दिया। हस्बैंड बोलते थे कि किस बाबे के पीछे लग गई है। मैंने बोला बाबा तो ना ले जाऊँगा। बस धीरे धीरे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो आपकी ज़िंदगी ही सत्संग बन जाती है। दूसरा सत्संग जब महाराज ने मुझे केरला का ट्रिप प्लस किया। बाय एयर बेटे का जूडो मैच था। हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ। वैसे तो जो फेसबुक पर मैसेज आते हैं मैं उनमें बिलीव नहीं करती, पर कुछ मैसेज तो ऐसे लगता है कि जैसे डायरेक्ट महाराज की तरफ से ही होते हैं। मैं रात को होटल के रूम में बैठी थी, जैसे ही मैंने फेसबुक खोली मैसेज आया, तेरे पुत्र ਨੂੰ मैं ब्लेस कर देता है, उन देखी नज़ारे। अगले दिन बेटे का मैच था नेशनल लेवल पर और अंदर से विश्वास भी था कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर क्या, बेटा मैच जीत गया और उसकी भोपाल गवर्नमेंट एकेडमी में सिलेक्शन हो गई। जब हमने केरला से वापस आना था तो हम एयरपोर्ट पर पहुँचे। वहाँ जाकर हमें पता चला कि हमारी तो फ़्लाइट ही सुबह की थी और हम शाम की समझ रहे थे। फिर क्या, हस्बैंड पैनिक हो गए। अब कैसे होगा मुझे पता नहीं क्यों अंदर से कोई टेंशन नहीं हो रही थी। उल्टा मैं वहाँ बैठकर ऑनलाइन सत्संग सुन रही थी। हस्बैंड ने बोला कि अब दोबारा खर्चा करना पड़ेगा टिकट्स पर। तभी वहाँ एंट्रेंस पर 2 सिक्योरिटी मैन थे। उन्होंने हमें देखा। उनमें से एक हमें बोले, परेशान क्यों होते हो, लोगों के तो इतने नुकसान होते हैं, आपका बेटा तो इतना कमाएगा। संगत जी, वो चेहरा मुझे आज भी नहीं भूलता। ऐसे लगा कि जैसे साक्षात महाराज ही मुझे ये बोल रहे हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग यहाँ भी हमारे साथ ही थी। जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे और रास्ते में बाइक पर एक बंदा था, उसके पीछे शर्ट पर 777 लिखा था। हमें कुछ नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर हमारे साथ क्या होगा। फिर क्या, मालिक की ब्लेसिंग शुरू हो गई। रिसेप्शन पर इंक्वायरी करने पर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट फ़्लाइट में अगर कोई सीट हुई तो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। हस्बैंड ने बोला कि अगर एक सीट हुई तो तुम दोनों चले जाना, एक की पेमेंट कर दूंगा। पर महाराज की कृपा, हमें नेक्स्ट फ़्लाइट में महाराज ने बिल्कुल सेंटर में 3 सीट दिलवाई और बिल्कुल फ्री, और साथ में डिनर भी मिला। ये कृपा नहीं तो और क्या है। हमारी गलती होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल फ्री सीट्स मिली। फिर दिल्ली आकर स्टे किया रिलेटिव्स के घर पर। फिर नेक्स्ट डे हम मंदिर गए। वहाँ फिर मालिक की कृपा, हस्बैंड जाना नहीं चाह रहे थे, मैंने तो महाराज पर छोड़ दिया और आगे चल पड़ी। गाड़ी से निकलकर जैसे ही मैंने पीछे देखा, ये पीछे पीछे चले हुए थे। सब उनकी मेहर। और संगत जी, जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे मुझे पहला ड्रीम दर्शन हुए थे गुरुजी के, कि वो ऑरेंज चोले में लेटे हुए थे ग्लास के वो उसमें बॉक्स में। तो जब थोड़े टाइम बाद मैंने
फेसबुक पर एक वीडियो देखी तो सेम वही वीडियो थी जब महाराज ने चोला त्यागा था बड़े मंदिर के। तो उसमें सेम महाराज ऐसे ही लेटे थे, उसी चोले में लेटे थे। और मैं इतनी हैरान हो गई कि ये दर्शन तो महाराज ने मुझे ड्रीम में दिए हैं। सब उनकी मर्ज़ी, वो कैसे अपने भक्तों को ब्लेस करते हैं। सत्संग तो बहुत है, महाराज से जुड़ने के बाद तो हमारी लाइफ ही एक सत्संग बन जाती है। गुरु जी कहते थे ना कि मेरे साथ जुड़ने पर कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, सब मेरी मर्ज़ी से ही होता है। गुरु जी से जुड़ने के बाद जो शिकायतें थी वो सारी शुक्राने में बदलने लग पड़ी। पहले लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, फिर पता चला रब के फ़ैसलों पर क्यों करते हो गिले, रब के फ़ैसलों पर क्यों करते हो गिले, सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी किए होंगे। ये हमारे अपने ही कर्म हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। मालिक ने सत्संग में बुलाकर बहुत क्लींसिंग की। मैं अगर कहूँ कि महाराज ने मुझे इंटरनेशनल ट्रिप ब्लेस किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्लेस किया और जाने क्या क्या, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो हर सांस बस मालिक का शुक्राना ही करती है। अब मन में एक सुकून है कि एक शक्ति है जो 24/7 हमारे साथ है। किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। संगत जी, मेरा बेटा ट्रैवल करता है अकेले ट्रेन में, प्लेन में, पर अब चिंता ही नहीं होती। कोई माँ रात को कैसे आराम से सो सकती है जब उसका बेटा ट्रैवल कर रहा हो। बस एक विश्वास है कि मालिक हमेशा हम अनाथों के साथ हैं। हर छोटी सी बात का वो ध्यान रखते हैं। बस अपनी डोर उनके हाथ में सौंप दी है। फिज़िकल इश्यूज़ अभी भी चल रहे हैं, पर अब समझ आ गई है कि ये हमारे कर्म ही हैं जो महाराज कटवा रहे हैं। अब एक विश्वास है कि हमारे गुरु के साथ ही हमारी ज़िंदगी स्वर्ग है और नरकों में वो अपने भक्तों को जाने नहीं देंगे। बस मालिक से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि महाराज मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में ही शामिल करना। लास्ट में यही कहूँगी, अकलां वाले तुर गए इत्थों खाली पल्लियां नाल, अकलां वाले तुर गए इत्थों खाली पल्लियां नाल, मैं रब घुमदा देखिया चल वलल्लियां नाल। वो कहते ना कि रब दे भोले बन जाओ, कि भोलियां नूं रब मिलदा। तो बस हमें क्या चाहिए, हमें अपनी अकल को छोड़ के भोले बन जाना है। ये सब कुछ गुरु जी को सौंप देना है कि गुरु जी आप देखो हमारी ज़िंदगी में आपको आपने कैसे चलाना है। बस संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ये मेरा पहला ऑनलाइन सत्संग है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक।